हमारे जीवन में कभी भगवान न करे न करे 2-3 दुख एक साथ आ गए तो हमारे मन में एक ही विचार आता है कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा है। हम आपसे पूछते हैं, क्या नर्सरी के बच्चे की या प्ले हाउस में जाने वाला बच्चा उसकी कोई परीक्षा होती है? नहीं होती है। ऐसे अभी हम भक्ति जीवन में मानो ऐसे हैं जैसे नर्सरी में हैं, तो फिर हमारी परीक्षा भगवान क्यों लेंगे? नहीं, हमारे जीवन में भगवान न करे कोई दुख आया भी तो वो हमारी कर्मों का फल है। हमें भगवान को ये नहीं कहना कि आप परीक्षा ले रहे हो। जैसे किसी के जीवन में दुख आता है, किसी के जीवन में दुख आता है तो दुनिया क्या कहती है? कर्मों का फल होगा, तभी ये दुख आया। और वही दुख हमारे जीवन में आता है तो भगवान पता नहीं कौन सी मुझसे परीक्षा ले रहा है। नहीं, भगवान हमसे कोई परीक्षा नहीं लेता है। हम अभी उतने उच्च कोटि के भक्त नहीं हुए हैं कि भगवान हमसे परीक्षा ले। ये हमारे अपने कर्म के कारण होता है जो जीवन में दुख सुख आता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि भगवान हमेशा अपने भजन करने वालों पे, नाम सिमरन करने वालों पे दया करता है, कृपा करता है। हम तो ये कहेंगे कि अगर जीवन में कोई दुख भी आया, प्रारब्ध में जो दुख लिखा है, और अगर दुख भी आया और अगर हम भजन करते हैं, अच्छे से स्मरण करते हैं, तो भगवान सूली की सजा कांटे में डाल सकते हैं। देखो, मैं अपना प्रारब्ध नसीब नहीं बदल सकता हूं, लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के नाम में सारी शक्ति है। हमें कोई शक्ति नहीं कि मैं अपना भाग्य बदल सकूं या मैं अपना प्रारब्ध मिटा सकूं। नहीं, हमें कोई ताकत नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान का नाम सर्व सामर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। और भगवान के नाम से ही सूली की सजा कांटे में टल सकती है। पांडवों के जीवन में भी दुख आए, लेकिन फिर भी उस हर दुख में भगवान कृष्ण आगे खड़े थे। महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण आगे खड़े थे और भगवान ने उनका जो दुख था, उस दुख में भगवान ने साथ दिया। पांडवों को कितने साल वन भोगना पड़ा, कितने पांडवों के जीवन में कष्ट आए सही। प्रारब्ध अगर पांडवों को भी मान लो भोगना पड़ा, मान लो, तो भी प्रारब्ध में भगवान ने उनका साथ दिया है। भक्त को भी जब कोई प्रारब्ध भोगना होता है, भक्त के जीवन में भी प्रारब्ध होता है, और अगर कुछ प्रारब्ध अगर भक्त को भोगना भी पड़ता है, पर भगवान सूली की सजा कांटे में कर देते हैं और भगवान उस प्रारब्ध में उस भक्त का साथ देते हैं। कहते हैं, हमने कथा बताई थी कि भक्त रघुदास जो जगन्नाथपुरी में रहते थे, जब उनकी हद से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, जब उनको लूज मोशन तक हो गए, तो भगवान जगन्नाथ आके उनकी सेवा करते थे। तो भक्त रघुदास ने कहा, प्रभु आप क्यों मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं आपकी सेवा करूं। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा, भक्त मुझे ना भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। तो भक्त रघुदास ने कहा, प्रभु आप चाहें तो मेरे सर पे हाथ रख के मेरे सारे प्रारब्ध ही काट सकते थे। तब भगवान ने कहा, सुनो रघुदास, मैं चाहूं तो तुम्हारे सर पे हाथ रख के ये तकलीफ ही आने नहीं देता था, पर मैं चाहता था कि जो तुम्हारे कुछ प्रारब्ध है तुम यहीं भोग लो, तुम यहीं भोग लो, ताकि कर्मों का हिसाब किताब यहाँ क्लियर हो जाए। और देखो, रघुदास के जीवन में भी प्रारब्ध जो उनको थोड़ा बहुत भोगना पड़ा, थोड़ा बहुत, उस पर भी भगवान जगन्नाथ ने आके साथ दिया है। तो प्रिय बंधुओं, जो हम भजन करते हैं ना, भगवान भजन करते हैं, और भजन करते करते भी अगर कोई दुख आया तो वो भगवान हमसे परीक्षा नहीं ले रहे हैं, उल्टा उस दुख में भी भगवान साथ देंगे। कल बहुत बड़ी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी। कल हमें सुबह जरूर जल्दी उठना चाहिए। कोशिश कीजिएगा सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अमृत वेले में उठकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने, भगवान विट्ठल की महिमा सुने, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर, है ना। कल 25 जुलाई शनिवार एकादशी। हरे कृष्ण।